मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं अमन जी, आपको नहीं, इनको, विपक्ष के प्रवक्ताओं को, जरा इनको बोलिए डीजल के रेट कोट कर दे आज की तारीख के और 2022 में। मैं बता देता हूं, 2022 के अंदर पेट्रोल 96.72 रुपीज था। आज की तारीख में 2026 में इतने वैश्विक संकट के बाद भी पेट्रोल के दाम 94.77 रुपी है। अच्छा, अब आगे अरे नहीं तो बढ़ेंगे भैया, क्या? इतने वैश्विक आगे नहीं संकट बढ़ेंगे के आप? बाद में भी दिक्कत क्या है? प्रदीप बोल रहे हैं अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, पेट्रोल के डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे अब? स्टेबल रहेंगे। अरे बढ़ेंगे नहीं स्टेबल बढ़ेंगे? रहेंगे वैश्विक। तो फिर अरे मत हम उस तरफ कैसे जाइए प्रेडिक्ट ना, कर उस सकते तरफ हैं? मत मैं कोई जाइए, हो ज्योतिषी सकता है थोड़ी बढ़ हूं। सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं भाई सगर में संकट का नहीं समय सब पर असर होगा, मैं भी अमन कह रहा हूं, जी, इसलिए अमन जी, अभी नहीं अमन जी, बढ़े, अभी नहीं कोई बढ़े, तेल के पैनिक दाम नहीं नहीं, बढ़े। अभी नहीं बढ़े हैं, यस। सुनिए मेरी बात, और हाँ मैं आपको कह रहा हूं आगे भी इसके चांसेस कम है, ठीक है डॉक्टर, क्योंकि जैसे आप देखें क्रूड के, ठीक देखेंगे ठीक है, क्रूड 100 मैं के समझ गया ऊपर सर, था, आज मैं 21 समझ डॉलर गया, पे आ चुका आपने जवाब दे दिया। ईरान के प्रवक्ता क्यों बन रही है आम आदमी पार्टी, ये उन्होंने क्लियर बोला है। ईरान ईरान को प्रॉब्लम नहीं है, ईरान कह रहा है हमारे कोई रिश्ते खराब नहीं हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के रिश्ते खराब हो गए, रिश्ते खराब हो गए। तो ईरान की प्रवक्ता क्यों बन रही है आम आदमी पार्टी? लेकिन पहले करण जी, फिर डॉक्टर आशुतोष वर्मा, एक एक कमेंट आप दोनों का। पहले करण, आपको भी लग रहा है ईरान से रिश्ते खराब हो गए, हमारी फेल डिप्लोमेसी के चक्कर में और ये विदेश नीति के चक्कर में बेड़ा गर्क कर दिया पूरा मोदी जी ने? देखिए, आज से 5 दिन पहले अमन जी आया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना के कंटेनर्स अलाउ होंगे, तो लोग बहुत कह रहे थे अरे भारत के कंटेनर्स नहीं होंगे, क्या होगा। आज से 2-3 दिन पहले इस पर साफ स्पष्टीकरण आ गया कि ये सिर्फ जो हम रोक रहे हैं वो रोक रहे हैं यूएस, इजराइल और इनके एलाइज के लिए, भारत के लिए कोई रोक नहीं है। ये बोलने के पश्चात भी अगर हम अभी इस बोला है समय, संजीव जी ने, हाँ कि वो सिर्फ रूस और चाइना के जहाजों को वहां से गलत गुजरने बोल दे रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, फैक्चुअली रॉन्ग है ये, फैक्चुअली 100% गलत है। मैं आगे जरा स्पष्टीकरण और इस पे दे दूं। प्लीज। इस समय जो वीएलसीसी होता है, ये अगर थोड़ा इस पे पढ़ें और सारा अगर डेटा भी लें, बिकॉज कार्गो शिप्स का डेटा पूरा ट्रैकिंग भी होता है अवेलेबल। वीएलसीसी, अगर मैं वेरी लार्ज कार्गो कंटेनर्स की बात करूं, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 15 वीएलसीसी चल रहे हैं, उसमें भारत के भी हैं, भारत को अलाउड है। नॉर्मल तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करीब 100 से ऊपर चलते हैं, तो ऑफ कोर्स 70-80% ट्रैफिक गिरा है, बिकॉज जो दिक्कत आ रही है वहां भारत ने नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। एक एक करके जो लोग देख रहे हैं वो समझे, मैं भी समझना चाह रहा हूं जी। आम आदमी पार्टी, संजीव जी, अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि ईरान ने जो है केवल अपने मित्र देशों रूस और चीन के जहाजों को यहां से गुजरने दे रहा है जी। इज इट फैक्चुअली राइट और रॉन्ग? इट इज 100% रॉन्ग। मैं संजीव जी से चाहूंगा कि वो सामने ये तथ्य रख दें, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस और इजराइल और उनके एलाइज के लिए आई है, भारत का कहीं उसमें जिक्र नहीं है। भारत के इनफैक्ट कंटेनर्स आ रहे हैं जब हम और आप आपसे बात कर रहे हैं। संजीव जी, प्रूव दिस। देखिए, आज ही हमने आपको एक मेरू नारी करके एक थाई फ्लैग कार्गो जो कांडला एयरपोर्ट पे आना था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा था, उस पे अटैक हुआ है। नहीं वो अलग है, नहीं डोंट चेंज द गोल पोस्ट सर। संजीव भाई, गोल पोस्ट मत शिफ्ट करिए अगर आप फंस रहे हैं तो। आपने मुझे ये बोला अभी कोट अनकोट, अभी आपने बोला, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने बोला ईरान सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को वहां से गुजरने दे रहा है, वो भारत के जहाजों को नहीं गुजरने दे रहा है, वो क्योंकि भारत ने ईरान की साइड नहीं ली। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को गुजरने दे रहा है? कैन यू कंफर्म दिस? बिल्कुल बिल्कुल स्पेशल स्टेटमेंट है, पता नहीं अरे स्पेशल ट्रीटमेंट है या मिनिस्टर्स का स्टेटमेंट है, मिनिस्टर्स स्टेटमेंट है कि भाई हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा अभी सिर्फ रूस और चीन के जहाज जाएंगे, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अभी रास्ते बंद हैं, जहाज नहीं आ रहे हैं, और रूट पे क्यों बढ़ रहा है बताइए, मंगा लीजिए। नहीं मेरे को क्लियर करना है, एक मिनट नहीं सर, तो सिर्फ मुझे नहीं एक देखिए, मिनट एक करके आराम से संजीव भाई। आप तो वरिष्ठ अरे प्रवक्ता सर मैं अज्ञानी हूं सर, मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जानना है सर आपसे, क्या सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को वहां से गुजरने दिया जा रहा है, हाँ या ना? क्या सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को वहां से गुजरने दिया जा रहा है, हाँ या ना? मेरे को जवाब देने दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं कहता हूं हाँ, ये कहेंगे ना, कौन प्रूव करेगा इसको? नहीं ठीक है सर, आई कौन रिस्पेक्ट प्रूव करेगा इसको? सर, आई रिस्पेक्ट यू, स्टिक टू योर पॉइंट, मैं जवाब देना यू स्टिक टू चाहूंगा। योर पॉइंट ना संजीव भाई। आपने मुझे अमन जी, फिर से कहा जितने भी लोग दर्शक देश नहीं झुकने देंगे देख रहा है, मैं भी अपनी रिसर्च टीम को बोल रहा हूं, करण भी यहां पर दावा कर रहे हैं। एक मिनट, ईरान सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को वहां से गुजरने दे रहा है, ऐसा ईरान की तरफ से किसी ने पर्सनली बताया होगा। करण, अब आप कंप्लीट करिए, फिर डॉक्टर वर्मा मैं आपके पास आ रहा हूं, सुशांत जी आ रहा हूं। अच्छा 10 सेकंड दे दूं प्रदीप को, एक मिनट। अच्छा, हाँ 10 सेकंड प्रदीप लीजिए, 10 सेकंड। राजेश कुमार सिन्हा, शिपिंग मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोट, 28 Indian flag vessels are operating in the Persian Gulf area. Out of 28 vessels, 24 are operating in the west of Strait of Hormuz.
28 इंडियन वेसल्स पर्शियल गल्फ में, जिसमें से 24 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में ऑपरेट कर रही है, और 4 जो है बोल रहे वो हैं जाके या आप झूठ स्ट्रेट बोल ऑफ रहे हॉर्मुज थे? के राइट में ऑपरेट कर रही है। ये फिर ये पैनिक कितने क्रिएट बड़े करने झूठे लोग हैं ये शिपिंग मिनिस्टर झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हम ये थे? कह रहे हैं सर प्लीज संजीव अच्छा, भाई प्लीज ऑफिशियल संजीव कल- भाई कल फॉरेन मिनिस्टर उनको कल बोला ये है कई स्टेटमेंट जान से। दे दें, जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, पार्लियामेंट चल रहा है, कल फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट दे देंगे, मैं मान लूंगा। ये शिपिंग मिनिस्टर ने बोला है अरे भारतीय हवा जहाज- हवाई ने भी बातें परसों करने को, statement दिया है। एक एक बात को झूठ सर, बोलने पकड़े गए में सर। ये महारत है इनकी। संजीव भाई दे पकड़े दें, गए आज। मैं कह रहा हूं, पकड़े गए देखिए, संजीव भाई आज। अमन जी, हम यहाँ नहीं, हम कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ जाए, मैं मान लूंगा, कल दे दे पार्लियामेंट में स्टेटमेंट। फॉरेन मिनिस्टर का फिर कहेंगे कोई प्रधानमंत्री अवरोध का आ नहीं है। जाए, हमारे फिर गेस्ट कहेंगे हमारे राष्ट्रपति का आ जाए। हमारे चलिए, सारे करना कार्गो आ complete रहे हैं, नहीं मैं नहीं मान भाई एक जाऊंगा, चीज है, नहीं ये मैं गलत है मान भाई। जाऊंगा। मैं एक चीज है, ऐसी बातें मैं ध्यान करने रखता हूँ से संजीव हमारे भाई, नहीं आप होगा बहुत ना। रिस्पेक्टेड है सर, बहुत सीनियर है संजीव भाई, मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, लेकिन आप कभी भी फैक्चुअली रॉन्ग नहीं होते हैं सर, कभी भी नहीं होते। आपकी मजबूरी हो सकती है, केजरीवाल जी ने बोल दिया आपको, फैक्चुअली शिपिंग मिनिस्टर ने आपको फैक्ट चेक कर दिया, आप झूठ बोल रहे थे सर, आप झूठ बोल रहे थे सर, और मैं अपनी डिबेट में कहाँ नहीं statement दिया है? ये शिपिंग मिनिस्टर ने बोला है 28 में से 24। आप दिखाइए एक बार, प्रदीप दिखाइए, आप चला दीजिए स्टेटमेंट। राजेश अब कुमार, चला दीजिए आज statement का ही है, दिखाइए सुनो, आज का ही है। एक बार ये संजीव रहा, जी को दिखाइए भाई। ये राजेश पढ़िए। कुमार सिन्हा, शिपिंग मैं मिनिस्ट्री। टीवी तो नहीं सुनिए, देख रहा वापस अभी। से पढ़ता हूं। अच्छा राजेश, हाँ मैं भी, हाँ बताइए अब आप, एक मिनट, ये तो शिपिंग मैंने- मिनिस्टर का रिकॉर्ड मैं- स्टेटमेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है वो 20 फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गया हो इस 28 बात में। इंडियन करण करण कोई मैं दिक्कत वापस नहीं, से- डॉक्टर वर्मा के पास जाना है प्लीज जल्दी से, 30 सेकंड मैं करण, बोल फिर रहा मुझे डॉक्टर वर्मा के पास जाना है, प्लीज जल्दी 30 सेकंड। अमन जी, एक बात देखनी होगी, क्या इस सरकार ने कोई तैयारी में कमी कर रखी थी? 2022 से लेके आज तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं, 75 दिन का रिजर्व। मैं पूछना चाहूंगा, इससे पहले की जो सरकार थी कितने दिन का रिजर्व होता था? अपनी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज अगर मैं कहूं, 27 देशों से बढ़कर के आज 40 देशों तक हुआ। एलपीजी पे अगर आप इतनी दिक्कत नहीं टॉलरेट कर सकते कि हाउस होल्ड्स को हम प्रायोरिटाइज करेंगे, केवल और केवल हम डायरेक्शन इसका चेंज कर रहे हैं, और रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी हम कह रहे हैं आप इंडक्शन कुकटॉप्स यूज करिए। अभी 20 से 30% ही की कमी कर रखी है। रिफिल को अगर हमने 21 से 25 दिन कर दिया, इस पे आपने इतना बवाल मचा दिया। मतलब इतनी कम आंच तो किसी को भी नहीं आई होगी। मैं तो साफ ये बात बोल रहा हूं। मुझे बताइए कोई देश जिसके पास 75 दिन का रिजर्व है इस समय क्रूड ऑयल के मामले में। और मैं साथ में बोलूंगा, इनसे पूछिएगा जरा, एलपीजी आती कैसे है? नेचुरल गैस प्रोसेसिंग से आती है और रिफाइनिंग एबिलिटी से आती है। रिफाइनिंग एबिलिटी आज भारत की कितनी है? और क्या हमारे जिनको ये कोस कोस के गाली देते हैं अंबानी अदानी को, क्या आज रिलायंस नहीं इसमें आगे बढ़ रहा? रिलायंस इंडिया लिमिटेड नहीं कह रहा हम एलपीजी की ओर डाइवर्सिफाई करेंगे, ज्यादा तेज बढ़ाएंगे? ठीक है, तब भी ये गाली देंगे हमारे डॉक्टर प्राइवेट बाबा, प्लेयर्स जी को। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, वो तो होगा, संजीव जी भी जानते हैं, मैं ये सब पर भाई संकट हो सकता है, मतलब मैं कह रहा हूं और होगा। तैयारी में कोई कमी हुई क्या? तो ये इसको पूछिए प्रिपेयर्डनेस कहते हैं ना, ये हमको तैयार रहना होगा, थोड़ी राशनिंग करनी होगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है, करना चाहिए आप सबको। लेकिन उनका पॉइंट भी सही है, संजीव जी का भी, मानिए तो सही, संकट है, वो सही कह रहे हैं संजीव जी। सरकार मान ही नहीं रही, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, उनको प्रॉब्लम इस चीज से है। लेकिन पहले डॉक्टर वर्मा प्लीज सर, आपका पॉइंट। डॉक्टर वर्मा, हाउ इज मोदी रिस्पॉन्सिबल सर? मोदी जिम्मेदार कैसे इस संकट के लिए? 2 देश लड़ रहे हैं दुनिया के, कैसे मोदी जिम्मेदार? डॉक्टर वर्मा प्लीज सर। देखिए, मोदी का मतलब है भारत सरकार। इस समय जो कुछ भी है भारत सरकार को जवाबदेही तो देनी ही पड़ेगी कि आज